कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि देश के गृह मंत्री है, बिहार आ रहे हैं। अगर गृह मंत्री के हिरासत से बिहार आते हैं, आपको बता दें कि अगर बिहार आ रहे हैं, अगर गृह मंत्री के हैसियत से वे बिहार आ रहे हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आते हैं तो अपने एजेंडा को बिहार पर मत थोपे। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री हम सब सवाल करना चाहते हैं कि 9 साल में आपने बिहार को क्या नया दिया है। राजेश राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूत बनकर बिहार आ रहे हैं तो हम उनसे सवाल करेंगे कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री हैं, बिहार आ रहे हैं तो गृह मंत्री के हैसियत से अगर आते हैं हम भी उनका स्वागत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से आते हैं तो अपने एजेंडा को न थोपे बिहार पे, और गृह मंत्री की हैसियत से आते हैं तो बिहार के आवाम के नागरिक से उनसे हम सवाल करना चाहते हैं कि 9 सालों में बिहार को आपने क्या दिया, सुरक्षा के एवज में क्या दिया। गृह मंत्री अगर आप हैं तो सीआरपीएफ के कितने नए कैंप और बटालियन दिए, बीएसएफ के कितने नए कैंप और बटालियन दिए, एसएसबी के कितने नए कैंप और बटालियन दिए, सीआईएसएफ के कितने कैंप और नए बटालियन दिए। ये बिहार का अधिकार है पूछे। और आप बताइए अमित शाह जी, क्या इस बार आप घोषणा करके जाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, या फिर प्रधानमंत्री जी की तरह आसाम में जाके कहिएगा दरभंगा एम्स बन गया। तो कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जिस तरह से पलटवार किया है उस पर सियासत जारी है। अब लालू के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, सुनिए। यशस्वी गृह मंत्री जी ने जब कश्मीर के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का इतिहास बताया तो बिहार के सबसे बड़े चारा चोर श्री लालू प्रसाद जी का कलेजा फट चुका है, क्योंकि ये सारे लोग गरीब गुरबों के नाम पर पूरे बिहार को लूटने का काम किया था। और आज जो है, जब माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया तो इनका फिर कलेजा एक बार फट गया। ये घमंडिया गठबंधन जो है, जो सिर्फ अवसरवाद की राजनीति करती है, इनको दर्द छलक गया। अरे कश्मीर को बांटने वाले लोगों को जब कहा गया कि आपके ये गलतियां के चलते इस तरह की आज पाक अधिकृत कश्मीर बना हुआ है तो इनको दर्द लग रहा है। इनको आईना दिखाइएगा तो इनको दर्द होता है। घपले घोटाले करने में इनको दर्द नहीं होता है। देश को बांटने और खंडित करने में इनको दर्द नहीं होता है। लालू जी, ये अपराध आपका बिहार क्षमा नहीं करेगी। आरजेडी ने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग को फिर से दोहराई है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह कल पटना पहुंचने वाले, इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो यहाँ बीजेपी का नुकसान होता है। नड्डा पर भी शक्ति यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। जब जब भी अमित शाह जी बिहार आते हैं भाजपा का ही कुछ बुरा होता है। नड्डा आते हैं तो गड्ढा हो जाता है। देखिए जितने यात्रा हुए, हम नहीं कर रहे, उनके एक एक यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बिहार में भाजपा कहीं है नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीवी, भाजपा इसमें दिखती है। गांव कस्बों में भाजपा नहीं है। भाजपा की बेचैनी इसी बात को लेकर के है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, गृह मंत्रालय का है, तो वो तो सरकारी कार्यक्रम है, उसमें आएंगे। देश में संघीय व्यवस्था है, राज्यों के अपने एक अधिकार हैं, उनके अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन तो हम स्वाभाविक तौर पर करें। तो अगली खबर गया से है, जहां गया में ओटीए में शानदार तरीके से पासिंग आउट परेड हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार इस पासिंग आउट परेड में पहुंचे। इस साल गया में ओटीए में 128 सैन्य अधिकारी देश को मिले हैं। इसमें 121 भारतीय मूल के जेंटलमैन कैडेट है और 7 मित्र देश है। शानदार आकर्षण पासिंग आउट परेड को देखने के लिए देश के अलग अलग प्रदेश से जेंटलमैन कैडेट से माता पिता सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। अकादमी में प्रशिक्षण का उद्देश्य जेंटलमैन कैडेटों के बीच शारीरिक फिटनेस, साहस की भावना के साथ एक मजबूत दिमाग और सामरिक कौशल विकसित करना शामिल है।
तो जेंटलमैन कैडेट्स ने घुड़सवारी करते हुए कई करतब दिखाए, जिसमें से टेंट पॉगिंग, ट्रिक राइडिंग और शो जंपिंग शामिल थे। इसके बाद जेंटलमैन कैडेट्स ने अपने जिम्नास्टिक और कालाबाजारी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, दर्शकों का मन मोह लिया। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट द्वारा आकर्षण, फ्लाई पास्ट, स्काई ड्राइविंग, आर्मी डॉग शो और मिलिट्री बैंड के प्रदर्शन ने भी राजवर्धन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। Training Commander INS Dronacharya. आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने क्षेत्रीय परिषद होने की बैठक में नाउम्मीद जाहिर की है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 साल मोदी जी के सरकार में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, लेकिन बिहार के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। तो सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार का विकास जो होना चाहिए उस पर भी कभी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। तो बिहार में जाति और सामाजिक सर्वे हुआ और इस सर्वे में 70% लोग 60 से नीचे की आमदनी वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से बिहार में आज से यह पेंडिंग नहीं है। 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में तत्कालीन भारत सरकार, वाजपेयी जी की सरकार के सामने यह मुद्दा उठा था। तब से लेकर 21 साल हो गया, 2023 लगातार ये मुद्दे उठाए गए, जो भी सरकार में रहे बिहार के, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी निर्णय लेने का काम नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई कानून बाधा बनता हो विशेष राज्य देने का, तो विशेष सहायता देने से कौन रोक रहा है? कोई ऐसा कानून नहीं है जो विशेष सहायता न दे सके, कोई कानून की धारा रोकता नहीं। विशेष सहायता के तौर पे ही हमको दर्जनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल सिस्टम हमको मिल जाता, हमको कोसी परियोजना बन जाता, दरभंगा और पटना में नए एयरपोर्ट हमारे पास बन जाते, शहरीकरण के लिए हमको स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार के 10 बड़े शहरों को विकसित कर देते, तो हमारा जीडीपी 2 गुना हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन भारत सरकार के एजेंडे में कभी भी बिहार और पूर्वी भारत रहा ही नहीं और आज भी नहीं। तो अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां हजारीबाग सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल के द्वारा 14 दिसंबर को हजारीबाग में 25 जोड़ियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सामूहिक विवाह समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस पूरे मामले पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि ये शुरुआत है और प्रयास होगा ये हर साल होता रहे। उन्होंने बताया कि इलाके के लिए कोई जाति बंधन नहीं है, सभी जोड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग तो पहले से रोजगार से जुड़े हुए और जो नहीं जुड़े हुए उन्हें एक टोटो गाड़ी भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के बाहर की भी जोड़ियां हैं, इस सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक बंधन में बंधेंगी। देखिए, ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि आगे भी इसका रेपुटेशन हम लोग करें। इस बार 25 जोड़े जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम लोग जो है उनकी शादी करवा रहे हैं और उसके बाद उनको रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास जो है हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी रोजगार से जुड़े हुए हैं, कुछ को जोड़ने की बारी है। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो है टोटो जो है रोजगार के रूप में टोटो उपलब्ध करा रहे हैं और इस टोटो से जो है उनका जीवन जो है चलेगा। एक क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसमें जाति धर्म का कोई बंधेज नहीं था। आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर थे, हम लोगों ने प्रयास किया उनको चुनने का। तो पहले तो बड़े दिक्कत से लोग मिल रहे थे, जो कि हमारे लिए भी ये पहला अनुभव था, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी इसकी हो रही है तो हम लोग के पास भी बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। लेकिन चूँकि करना 25 जोड़ों का ही है, जिसका निबंधन भी हम लोगों ने कर लिया है,
और अभी लगभग सारी तैयारी भी पूरी हो गई है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा जो पहल है और समाज के हर वर्ग को, हर लोग जो साधन युक्त लोग हैं उनको इस प्रकार का काम करना चाहिए ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मदद हो सके। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करोड़ों के कैश मिलने के बाद सियासत जोरों पर है। धीरज साहू के आवास पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद जिस तरह से धीरज साहू के आवास के करोड़ों नकद मिले हैं, उसके बाद अब कांग्रेस के धीरज साहू समर्थन में आ गए हैं। आपको बता दें कि पहले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष तो अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी धीरज साहू का समर्थन कर दिया है। दरअसल पटना पार्टी दफ्तर में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान अखिलेश सिंह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का समर्थन दिया है। Ha ha.